वेरी गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। सुप्रभात बच्चों। बेटा, आज हिंदी में हम नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं। ए की मात्रा वाले शब्द। इससे पहले हमने ऊ की मात्रा वाले शब्द किए थे। ए की मात्रा वाले शब्द मैं आपको कुछ चित्रों से समझाने जा रही हूँ। यह पहला चित्र है। यह एक पेड़ का चित्र है। ए की मात्रा हम तब लगाते हैं जब हमें किसी भी शब्द में ए की ध्वनि सुनाई देती है। जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं और उसमें ए की ध्वनि आती है तो हम उसमें ए की मात्रा लगाते हैं। यह एक पेड़ का चित्र है। तो जब आप पेड़ बोलते हैं तो ए की ध्वनि आती है, इसीलिए पेड़ में ए की मात्रा होती है। यह दूसरा चित्र है। यह चित्र रेत का है। जब आप रेत बोलते हैं, रेत, र के बाद ए की ध्वनि आती है, इसीलिए रेत में ए की मात्रा होती है। र में ए की मात्रा त, रेत। यह तीसरा चित्र है। यह एक जानवर का चित्र है। यह कौन सा जानवर है? इससे हमें ऊन मिलता है। यह एक भेड़ का चित्र है। जब आप भेड़ बोलते हैं तो उसमें भी ए की ध्वनि आती है। भ में ए की मात्रा ड़, भेड़। यह भी एक जानवर का चित्र है। यह नेवले का चित्र है। यह एक नेवला है। न में ए की मात्रा, व, ल में आ की मात्रा, नेवला। यह एक नेवला का चित्र है। नेवले में भी ए की मात्रा आती है। न के बाद ए की ध्वनि तो नेवला। यह शब्द क्या लिखा है? जलेबी। जलेबी में भी ए की मात्रा आती है। ज, ल, ए, बी, जलेबी। यह चित्र क्या है? ये शादी में लोग पहनते हैं। यह एक शेरवानी का चित्र है। शेरवानी, श के बाद ए की ध्वनि, शेरवानी। इस चित्र में बहुत सारे केले हैं ना, और इसमें एक आदमी भी है। शायद यह केले बेच रहा है। तो यह चित्र एक केले वाले का है। क में ए की मात्रा, ल में ए की मात्रा, वाला, केले वाला। इसमें भी ए की ध्वनि है। केले में ए की ध्वनि है। क में ए की मात्रा, ल में ए की मात्रा। यहाँ मैंने कुछ और शब्द लिखे हैं। पहला शब्द है सहेली, जिसे इंग्लिश में फ्रेंड बोलते हैं। दूसरा मेज़, म में ए की मात्रा, ज, मेज़, टेबल। तीसरा शब्द है मलेरिया। यह बीमारी मच्छर से होती है। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। इसमें भी ए की मात्रा है। ल पे ए की मात्रा, मलेरिया। चौथा शब्द है रेलगाड़ी। र में ए की मात्रा, ल, गाड़ी, रेलगाड़ी। सवेरा, सुबह होती है ना, सुबह को हम इंग्लिश में मॉर्निंग बोलते हैं और हिंदी में सवेरा। स, व में ए की मात्रा, र में आ की मात्रा, सवेरा। मेहमान, यह आखिरी शब्द है, मेहमान। मेहमान जिसे इंग्लिश में गेस्ट कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह सारे शब्द
और एक ही मात्रा समझ में आ गई होगी। आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आप एक ही मात्रा वाले शब्द आसानी से समझ पाएंगे। धन्यवाद बच्चों। बाय बाय एंड टेक केयर। स्टे होम, स्टे सेफ।